हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविन वाचिंग माय डिजायर स्टाडियम। दोस्तों, 500 अंक की होगी परीक्षा, कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य। ये कौन सा एग्जाम है जिसके ऊपर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 15 तारीख को हुआ था हमारे झारखंड में कैबिनेट बैठक। उस कैबिनेट की बैठक में हमारे झारखंड में जो अपकमिंग वैकेंसी है झारखंड माध्यमिक आचार्य, उसको कैबिनेट की स्वीकृति ऑलरेडी मिल चुकी है। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्जाम का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितना नंबर का एग्जाम होगा, कितना पेपर होगा, कौन सा पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, कौन सा पेपर के ऊपर में मेरिट बनेगा, एज का क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। कब तक ये वैकेंसी आ सकता है, कौन कौन सा विषय के ऊपर में ये वैकेंसी आ रहा है, इन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जहां पे ओनली टीचिंग का बात किया जाता है। टीचिंग का वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एंड टाइम टू टाइम सारे इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। जो भी टीचिंग रिलेटेड वैकेंसी आता है उसका कंप्लीटली लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ओनली हम लोग पेड नोट्स देते हैं जो कि काफी वैल्यूएबल रहता है। ठीक है, देखिए, ये आज का न्यूज क्लिप है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाई स्कूल और प्लस टू में अब 80% पद पर सीधी नियुक्ति। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल और प्लस टू दोनों मिलाकर अब माध्यमिक आचार्य बन चुका है। पहले जैसे टीजीटी 9-10 का अलग वैकेंसी आता था, 11-12 का अलग आता है। अब एनईपी के अकॉर्डिंगली दोनों को मिक्स करके 9 to 12 का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य। ये कंप्यूटर का जानकारी अनिवार्य तब से ऐड हुआ है जब से एनईपी लागू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है कि रवि भाई, जब एनईपी लागू हो चुका है, एनईपी बोलता है कि 5+3+3+4, इसको रिक्रूटमेंट से पहले इसका टेट होना मैंडेटरी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनईपी बोल रहा है। तो क्या झारखंड सरकार पहले एनईपी के तहत पे टेट एग्जाम लेंगे, उसके बाद ये बहाली आएगा? इसके ऊपर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माध्यमिक विद्यालय में 5 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों के लिए 20% पद जो है आरक्षित रहेगा। इसमें से कौन कौन आ जाते हैं? ये आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनके लिए 20। कितना एक्सपीरियंस ना, 5 साल का। उसके लिए कितना सीट रिजर्व रहेगा ना, आपका 20%। ठीक है, देखो, ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो तो पूरा देखिए बस। और एक चीज, अगर आप किस चीज का तैयारी कर रहे हो, एस्टेट का तैयारी कर रहे हो, जेट का तैयारी कर रहे हो, या आपका ये जेटेट का तैयारी कर रहे हो, माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए, 500 अंक की होगी परीक्षा, कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में अब होगा 500 अंक की। ठीक है, 500 अंक की एग्जाम होने वाला है। पहला पेपर जो रहने वाला है वो 200 अंक का रहेगा, और दूसरा पेपर जो रहेगा ये आपका 300 पेपर, 300 अंक तक। यानी कि अभी तक हम लोग को ये क्लियरिटी मिला कि दो टाइप का पेपर होगा। एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 200 नंबर का होगा, पेपर 2 जो होगा वो आपका 300 नंबर का रहने अंक होने वाला है। ठीक है, दोनों पेपर के लिए परीक्षा का जो समय है ना वो 3-3 घंटा करके रहेगा। ठीक है, दूसरा तीसरा चीज, पहला पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि ये जो 200 नंबर रहेगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, यानी कि जस्ट लाइक टीजीटी एंड पीजीटी टाइप का। वहां पे भी पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 क्वालिफाइंग रहता है, पेपर 2 के ऊपर में मेरिट बनता है। ठीक है, जिसमें 33% अंक लाना अनिवार्य है। सेम चीज टीजीटी में भी पीजीटी में भी यही रूल है हम लोगों का, मतलब था। पहला पेपर जो है उसमें क्या रहेगा ना, सामान्य ज्ञान रहेगा। वो भी पहले था, टीजीटी पीजीटी सहायक आचार्य सीजीएल हर एक जगह में सामान्य ज्ञान रहेगा। अच्छा, ये सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी इंक्लूडिंग झारखंड, सारा चीज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साथ में कंप्यूटर, कंप्यूटर पहले भी था लेकिन अब जो है ना, अब ये सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो वेटेज है अब यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। कंप्यूटर का जो वेटेज है ये यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। पहले जैसे क्या था ना कि थोड़ा सा 3-4 को क्वेश्चन आता था रिलेटेड टू कंप्यूटर, अब नहीं। अब अगर ये 100 नंबर का सामान्य ज्ञान रहेगा तो उसमें से देखिएगा कि 50% सामान्य ज्ञान एंड 50% आपका कंप्यूटर से लेगा। अच्छा, बचा हुआ जो 100 नंबर है वो किस, उसमें क्या क्या रहेगा ना, हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। यानी कि कुल मिला जुला के अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि पेपर 1 जो है जो कि 200 नंबर का, वो 100 नंबर का रहेगा सामान्य ज्ञान एंड कंप्यूटर। बचा हुआ 100 नंबर जो रहेगा उसमें हिंदी एंड इंग्लिश इतना रहेगा, जो कि आशा करता हूं कि हर एक बच्चा इसमें पास हो जाएगा। थोड़ा सा अगर एफर्ट डालेंगे तो कंप्यूटर के ऊपर में हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि हिंदी इंग्लिश तो बचपन से ही, ग्रामर जो बेसिक चीज है वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरे पेपर, अच्छा इसका भी, इसमें कौन सा सिलेबस को आपको फॉलो करना चाहिए वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दूसरे पेपर जिसमें विषय की नियुक्ति होगा, जिस विषय में आपका, अच्छा अभी यहां पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि जिस विषय में आपका पीजी है। अच्छा, हालांकि यहां पे लिखा हुआ है कि उसका कठिनाई का जो स्तर है, अच्छा इसमें देखो,
परीक्षा परीक्षा में परीक्षा का जो कठिनाई का जो स्तर रहेगा वो क्या रहेगा, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप कठिनाई का स्तर रख रहे हैं पीजी, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्या ग्रेजुएशन प्लस बीएड या पीजी प्लस बीएड? क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाया था एनईपी को, वहां पे मैं अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया हूं। जो एनईपी में लिखा हुआ है, एनईपी 2020, उसी को ही मैंने आपको आपके सामने रखा था। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पीजी का जो रोल है वो पीएचडी में, या तो अगर आप हायर एजुकेशन में के लिए जाइएगा, एमफिल पीएचडी के लिए, तब जाके आपका मास्टर डिग्री का जरूरत है। नहीं तो 1 to 12 के लिए शिक्षक बनने के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो लास्ट वाला 4, 5+3+3+4 जो है, जो कि 9 से लेकर 12, उसका शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट में आप शिक्षक बनिएगा उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए, साथ में बीएड रहना चाहिए। ये रवि प्रधान अपने तरफ से नहीं बोल रहा है, ये एनईपी में जो भारत सरकार ने दिया हुआ है, वो एनईपी में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे एक चीज सोचने वाला है कि इसका जो प्रश्न का जो कठिनाई का जो स्तर है, ये स्नातकोत्तर रहने वाला है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट रहने वाला है। तो अब आगे ये देखना है हम लोगों को, जानकारी ये लेना है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर एनईपी के बारे में बार बार बात आ रहा है कि एच पार एनईपी, एच पार एनईपी, तो भाई ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही होना चाहिए। अगर एक ग्रेजुएशन प्लस बीएड नहीं होगा, अगर पीजी होगा, तो आप जान के रख लीजिए फिर कि ये वाला जो बहाली आएगा, ये फिर से जाके लटक जाएगा हाईकोर्ट में। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में मार्केट में मोर देन 70% जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड करते हैं। 20% या 30% आप पकड़ सकते हैं, 30% बहुत बड़ा नंबर मैंने ले लिया। 25 to 30 स्टूडेंट जो हैं वो पीजी प्लस बीएड करते हैं। ठीक है, तो वो ये जो बड़ा एक ठो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 80% का, 70% का, ये सीधा सीधी डायरेक्ट चले जाएंगे कोर्ट की साहब, जब एनईपी का बात बोला जा रहा है तो ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड क्यों नहीं है। ठीक है, हालांकि ये तो रियल टाइम पे पता चलेगा, ये पूरा पेपर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो बोल रहा है, मेरा दिल का बात जो आ रहा है, वो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए ऑब्वियसली। क्योंकि जो भी मतलब पदाधिकारी लोग इसको बना रहे हैं, एनईपी एनईपी, तो भाई एनईपी में ये भी लिखा हुआ है, इसको जरूर लोग नोटिस किए होंगे। आपका क्या राय है, एक ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा या पीजी प्लस बीएड होगा? कमेंट करके बताइएगा, आपका अनुभव भी जानना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखो अब आते हैं मेन टॉपिक में। उन विषय में परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, पहला जो पेपर रहेगा वो 33% अंक नहीं लाने से उसका दूसरा जो पेपर है वो नहीं चेक किया जाएगा। ये चीज आपका जो सहायक आचार्य वेरी रिसेंटली जो दिए हैं बच्चे, उनको भी पता है। पीजीटी चाहे टीजीटी, ये सब जगह में कॉमन रूल है। यहां तक तो क्लियरिटी आप हम लोगों को मिल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरा वाला में। देखो, नियुक्ति के लिए जो पेपर 2 रहेगा उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। एसटी एससी के लिए 5% छूट रहेगा। दूसरे पेपर के आधार पर बनेगा मेरिट लिस्ट। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग को नेग्लेक्ट ना करें। क्वालिफाइंग अगर पास नहीं हो पाएगा तो पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। ठीक है, पेपर 2 के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। परीक्षा में प्रश्न का जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो रहेगा आपका पीजी, स्नातकोत्तर रहने वाला है। प्रश्न पत्र दो प्रश्न पत्र 2 के जो प्राप्तांक रहेगा उसके आधार पे ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो जनजातियों की जो आई मीन एसटी एससी ओबीसी के लिए, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी के लिए 5% का छूट दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्टूडेंट्स के लिए आपका मिनिमम 45% रहना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इनके लिए 5%। ये तो क्या बोल सकते हैं, ये एच पार हमारे गवर्नमेंट लॉ है, संविधान के आधारित। ठीक है, अच्छा, जिस वर्ष नियुक्ति हो गए, ठीक है, ध्यान ध्यान देना, ये वाला जिनके दिमाग पे रहता है एज वाला फैक्टर्स। ठीक है, जिस वर्ष नियुक्ति, फॉर एन एग्जाम्पल 2025 में एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं 2025 में एग्जाम होगा, ठीक है ना। जिस वर्ष नियुक्ति होगा उसी वर्ष अगस्त से ही उम्र की गणना किया जाएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे कोई भी एज डिस्काउंट के बारे में लिखा नहीं है। जिस वर्ष नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा उस वर्ष 1 अगस्त से ही उसका उम्र गण जो है वो काउंट होगा। अभ्यर्थी का जो मिनिमम एज होने वाला है वो 21 होने वाला है, जबकि अधिकतम उम्र सरकार जो है वो एच पर जो सरकार का जो लॉ रहता है वो रहने वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसके बाद हम आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर में भी वैकेंसी आएगा, सिलेबस के ऊपर में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो तो देखो, क्योंकि मेरा आदत है कि थोड़ा सा डिटेल्स में बताने का। ठीक है, देखो, राज्य में हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों में अब एक साथ शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, 9 से लेकर 12 तक कक्षा के लिए एक ही कैडर में रखा गया है। शिक्षक नियुक्ति में अब अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के अनिवार्य हो चुका है, ये मैंडेटरी है। एज पर एनईपी
कंप्यूटर मैंडेटरी है, इसीलिए बार बार ये लोग कंप्यूटर को हाईलाइटेड कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि अच्छा चीज है। हाई स्कूल प्लस टू में अब माध्यमिक आचार्य कहलाएंगे, ठीक है। हाई स्कूल स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, इसका नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुका है। अब इसका 9वीं से लेकर 12वीं तक का कक्षा के लिए शिक्षक नियुक्ति में अब 20% जो है ये आपका माध्यमिक और उत्क्रमित उत्क्रमित यानी कि अपग्रेडेड यानी कि 1 to 5 एंड 6 to 8 विद्यालय के लिए 5% अनुभव रखने वाला स्नातक प्रशिक्षित आचार्य के लिए ये यहाँ पे छूट रहेगा, और 80% जो है सीधा नियुक्ति होने वाला है। पहले क्या रूल था, यहाँ पे दिख रहा है कि पहले 25% मिलता था, लेकिन अभी इसको कम कर दिया गया है। कुल मिला जुला के यही सब लिख रहा है, ठीक है। देखो अब मैं हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा विषय में इसका बहाली होने वाला है। देखो ये है माध्यमिक आचार्य का, ये भी जारी हुआ था हमारे झारखंड सरकार के द्वारा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जिन जिन विषय के लिए वैकेंसी आने वाला है। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि रवि भाई ये अचानक क्यों आ गया, इसका पीछे क्या लॉजिक है। देखो जब पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ था ना, तो इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर में वैकेंसी नहीं आया हुआ था। तो वहां पे कुछ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने मिलके इसको हाईकोर्ट पहुंचे कि साहब इसका वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है, जब इन विषय को 11 12 में पढ़ाया जाता है। तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई आपको इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी में इसको बहाली करना है। तब जाके सरकार ने क्या किए, इसका बहाली के बारे में विचार किए। नहीं तो ये मत सोचिए कि नहीं तुरंत आ गया, नहीं रे भाई, ये सहायक आचार्य जो है ना इतना आसानी से आया नहीं है, ये हाईकोर्ट से ही प्रेशर आया, तब जाके इसका वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। देखो राजनीति विज्ञान, अच्छा आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो भी प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे ये पता चलेगा कि हाँ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स किस वैकेंसी से मतलब इस वैकेंसी से रिलेटेड हैं या नहीं है। राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, भूगर्भीय शास्त्र है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस है, गृह विज्ञान है, उर्दू है, संताली है, बंगाली है, मुंडारी है, हो है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोटा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, ठीक है। इसमें इसमें ये जो आईटी है ना, इसके अंदर में आपका आर्टिफिशियल मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर पे है, और आईटी के अंदर पे यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ठो पार्ट रहने वाला है, ठीक है। डेटा साइंस भी इसके अंदर में एक ठो पार्ट रहने वाला है। तो इन विषय के ऊपर में एग्जाम होने वाला है। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं आपको सिलेबस के ऊपर में भी। देखो पेपर 1 का इतना चीज जान के रख लो, हमारे झारखंड में आज तक कोई भी एग्जाम देख लो, आप कोई भी एग्जाम देख लो, जो 2016 में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, मेरा बात को टैली कर लेना। 2016 में जो टीजीटी का परीक्षा हुआ था, मैं पेपर 1 का बात कर रहा हूँ। 2016 में जो टीजीटी का पेपर 1 हुआ था, ये हालांकि है आपका 2023 का पीजीटी के वाला मैंने लाया हूँ, ठीक है। देखो जो 2016 में एग्जाम हुआ था टीजीटी का, उसका पेपर 1 का सिलेबस आप देख लेना। 2017 में जो पीजीटी हुआ था उसका सिलेबस देख लेना। 2022 में 23 में जो पीजीटी हुआ था उसका सिलेबस देख लेना। आप सीजीएल का सिलेबस देख लेना। आप सहायक आचार्य का सिलेबस देख लेना। एक वार्ड में भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। झारखंड का कोई भी एग्जाम को आप उठा के देख लो, पेपर 1 का जो सिलेबस है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं है। और ये भी जो है ये आपका सामान्य ज्ञान एंड कंप्यूटर का बेसिस पे है। इसीलिए अभी आपको प्रेजेंट पे क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहला चीज झारखंड वाला जो पार्ट है वो आप अपना तैयारी करते रहो। साथ में अच्छा साथ में क्या होगा कि सामान्य ज्ञान के अंदर पे जीके जीएस वाला पार्ट है, ये अनकाउंटेबल चीज रहता है, ये बिना हाथ पैर का चीज है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा होल्ड करते हुए आप ध्यान दो किसके ऊपर में, कंप्यूटर के ऊपर में। ये है कंप्यूटर का पार्ट, जिसके पास में सिलेबस नहीं है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट में भी दिया हुआ है लिंक ग्रुप का, उसमें आप ऐड हो जाइए। कंप्यूटर का जो सेक्शन है इसको आप जरूर कंप्लीट करके रखो। सिर्फ कंप्यूटर भी अच्छे तरीके से देख लोगे तो पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो जीके जीएस है ना, ये बिना हाथ पैर का चीज है, वो अनकाउंटेबल चीज है। इसमें स्पेसिफिक अच्छा उसमें क्या रहता है, लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर में इतिहास आ गया। अच्छा इतिहास के अंदर में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, मतलब सारा चीज आ जाएगा आपका। इतिहास जब से पैदा हुआ है तब से लेकर अभी तक कहाँ कितना पढ़ोगे। भूगोल का भी वही सेम चीज है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, सारा चीज घुसा रहेगा। इंक्लूडिंग वहां पे लिखा रहा है कि आई मीन हमारे कंट्री के अगल बगल बगल जो कंट्री है वो उसके रिलेटेड जानना जरूरी है। बुक्स के बारे में जानना जरूरी है। इंटरनेशनल जो करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर्स, कुल मिला जुला के वो बहुत भास्ट सिलेबस है। हालांकि पढ़ना तो है उसको भी, लेकिन अभी प्रेजेंट पे आप इसको स्ट्रॉन्ग करके रखो, कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग करके रखो, सो दैट कि आने वाले दिन पे आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। अच्छा पेपर 2 में अभी आप सोच रहे हो कि क्या पढ़े। देखो पेपर 2 के लिए हमारे, अगर मैं बात करूं ये वाला पॉलिटिकल साइंस, वो आया ही नहीं है आज तक, तो कहां से पढ़ोगे। बहुत आसान चीज है। देखो इतना चीज जान के रखो कि पीजीटी लेवल पे, टीजीटी लेवल पे 70% जो सिलेबस रहता है ना, वो इक्वल ही रहता है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंगली आप बिहार का जो टीआरई 4 का 11th 12th का जो सिलेबस है अभी प्रेजेंट पे, उस सिलेबस के ऊपर में आप तैयारी करो। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। साथ में एस्टेट का भी एग्जाम होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स एस्टेट एग्जाम नहीं दिए हैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर नौकरी लेना है तो एस्टेट एग्जाम दो, तैयारी करो।
जिनका एस्टेट एग्जाम क्लियर है, आंख कान बंद करो और एक ही चीज पे फोकस रखो, वो है आपका टीआरई 4। नौकरी वहीं से मिल सकता है, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएगा टीआरई 4 आने के बाद, और आपको कभी वैकेंसी नहीं देखने को मिल सकता है। ये आपका इलेक्शन है बोल के गवर्नमेंट भी ले ले रहा है, नहीं तो इतना बल्क में वैकेंसी ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुका है बिहार में कि आने वाले हमको लगता है कि 20-25 साल तक डाउट ही है कि कोई वैकेंसी आएगा वहां पे। ठीक है, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कौन सा, ये नहीं मैं टीआरई एस्टेट एंड टीआरई 4 का बात कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। हाँ, जिन जो वहां पे एलिजिबल नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो इन सब्जेक्ट के ऊपर में अगर आप रेलेवेंट हो तो इसके लिए तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से मुझे ना पैसा मिलता है ना आपका पैसा जाता है, फिर क्या मिलता है, ना एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं जो चीज बोल रहा हूँ आपको रेलेवेंट चीज बता रहा हूँ, वो आपको अच्छा लग रहा है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।